रामायण में एक वृतांत आता कि जिस समय श्री राम जी लीला रचने के लिए तैयार हैं, पिता का अंश हैं, परंतु कैसा विशुद्ध अंश जो एक लीला करने के लिए उपस्थित। अब उन्हें जंगल दिशा की तरफ निकलना, बाहरी तौर पर गुरु शिष्य हैं, इसीलिए अलग होने का समय, लेकिन आम तौर पर एक चीज देखी जाती, जब भी आपका कोई अपना प्यारा, आपका स्नेही आपसे अलग हो, उस समय आपके पास या तो नेत्रों में आंसू होते हैं, हृदय में विषाद दुख होता है, या फिर दुख से सने हुए वचन होते हैं, जिसमें कि एक दूसरे को ढाढ़स दिया जा रहा, पुराने बीते हुए अच्छे दिनों को कुछ याद किया जा रहा। लेकिन गुरु वशिष्ठ में और श्री राम जी में कोई ऐसी वार्तालाप नहीं, वहां कोई दिलासे नहीं दिए जा रहे कि आज तक तो हम बहुत ठीक रहे, आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसी कोई ओछी बातचीत नहीं। जैसे जैसे परिस्थितियां विकट हुई, तैसे तैसे वार्तालाप का स्तर बदला। उस बातचीत में भी एक निखार है, उसमें बिछड़ने का दुख नहीं, बल्कि कुछ नया होने की, कुछ नया पाने की एक लालसा है। कुछ अपने आप को अपने
जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इस समय शिष्य स्वरूप होकर पूछते हैं। सो मैं समझाऊंगा, तो आगे गुरु वशिष्ठ ने समझाया भी, परंतु उसी चलती हुई बातचीत में शरीर वही हैं। ध्यान रखना इस बात को कि शरीर वही हैं, परंतु पात्र बदलते हैं। पहले वो गुरु हैं तो श्री राम जी शिष्य हैं। जब बातचीत संपूर्ण हुई, अब श्री राम जी अवतार रूप में हो गए और गुरु वशिष्ठ जाचना करते हैं। हे प्रेमी, शास्त्रों में एक धोखा हमें अक्सर लग जाता। हम जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, हमें यह पता नहीं चलता कि कौन किस स्वरूप में क्या कह रहा। आपने एक बात, बहुत उच्च कोटि का उदाहरण है, गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़कर देखो, महापुरुषों के वचन, वो वचन दूसरे गुरु महाराज के भी हो सकते हैं, तीसरे के भी हो सकते हैं, 9वें गुरु महाराज के भी हो सकते हैं, पर अंत में वचन क्या कहते हैं? कहो नानक। इस बात में एक भेद है। किसी ने अपने आप को वहां हाईलाइट नहीं किया। कहो नानक अर्थात जो जानत तेई देई जनाई, के जो जान गया वो जना सकता, या जो जान गया वो जाने हुए का स्वरूप है, अंतर नहीं। वहां पर यह नहीं कि यदि 9वें गुरु महाराज के वचन हैं तो वहां पर कह दें कहो गुरु तेग बहादुर जी, कहो नानक, अर्थात कहते मैं जो बोला, जो मेरे से पहले बोले, जो बाद में बोलेंगे, ये एक का ही स्वरूप है, ये उस आदि का ही स्वरूप है। अब यदि इस बात को लेकर तुम झगड़ा भी करो, उसे निकलेगा तो कुछ नहीं। हे प्रेमी, इसी प्रकार शास्त्रों में जब कोई बोलता है, वो किस पात्र की तरह बोलता है जल्दी समझ में नहीं आता। कहने वाला कोई है, महिमा किसी की है। यही चीज जब श्री राम जी और गुरु वशिष्ठ के बीच में हुई, पहले तो प्रश्न उत्तर हैं, तो श्री राम जी एक शिष्य हैं, परंतु जब उस स्तर की वार्तालाप खत्म हुई तो आगे कहते मांगो। तो गुरु महाराज की अब परमात्मा के आगे याचना क्या है? बार बार वर मांगे हूं, हर्ष देत श्री रंग। क्योंकि हे प्रेमी, हम जीवन में तकरीबन मांगते क्या हैं? जिसके अभाव में हम जीते हैं। चित्त में जिस चीज की कमी महसूस हो वही मांगेंगे। लोभी आदमी को कितना भी धन दे दिया जाए, ये नहीं कि यदि धन दे दिया तो उसकी पूर्ति हो गई, ना ना। चित्त में खालीपन है, वो इसलिए फिर कहता थोड़ा और, क्योंकि खालीपन चित्त का है, वो ऊपर के धन से भरता नहीं, और खालीपन नहीं भर रहा, इसलिए बारंबार एक ही जाचना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ किसी और स्तर की याचना करते हैं। बार बार वर मांगे हूं, हर्ष देत श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी। कहते पहली चीज आप प्रसन्न चित होकर दें कि आपके चरण कमलों की छत्र छाया मिले, धूल मिले। अर्थात कहते हैं श्री राम,
आप परमात्मा अंश हैं, परम अवतार हैं। यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, क्योंकि जो कुछ आपने पूछा वो मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये मेरी सेवा है। आप इसे राज्य सेवा समझें या धर्म सेवा समझें या कर्तव्य समझें, जो आपने पूछा सो मैंने बताया, क्योंकि ये मेरी सेवा है। यदि आप इस सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दें कि मैं आपके चरण कमलों की धूलि का पान करूं, उसकी छत्र छाया में रहूं। भक्ति सदा सत्संग, यदि प्रसन्न हैं तो भक्ति दें, सदैव सत्संग दें। अब हे प्रेमी, वही बात, चित्त जिस चीज के लिए खाली है वो चीज मांगी जा रही। जैसे नसरुद्दीन जिन दिनों में स्कूल में पढ़ता था तो अध्यापिका ने पूछा कभी, कहती बताओ नसरुद्दीन, यदि तुम्हें बुद्धि और धन इन दोनों में से कुछ एक चुनने के लिए कहा जाए, तुम क्या चुनोगे? कहता जी धन। तो अध्यापिका कहती पागल, जब चुनना हो तो बुद्धि ही चुननी चाहिए। यदि कोई मुझे पूछता मैं तो पहले बुद्धि ही चुनती। नसरुद्दीन कहता ये तो कमी की बात है, जिसके पास जो कम है वो चुन लेगा। हमारे पास कहता पैसा नहीं, हम पैसा, आपके पास दिमाग नहीं, आप दिमाग। हे प्रेमी, ये उसूलन होता है, ऐसा ही है। हम घर के माहौल में कभी दुखी हैं, कभी हिले हुए हैं, इसलिए कोई धार्मिक स्थल हो, कोई भगवे वस्त्रों का धारण करने वाला हो, साधु सन्यासी हो, हम एक बात कहते जी सुख शांति दो, क्योंकि चित्त अनुभव करता कि बाकी ठीक है, थोड़ा क्लेश है। मतलब कि जिस जिस चीज की कमी महसूस हो रही उस तरफ के शब्द हैं, या एक उससे भी बड़ी नींद है जब हम महापुरुषों को कहते हैं कृपा कर दो। जैसे नींद में बच्चे बड़बड़ाते हैं, ऐसे हम खुली आंखों की नींद में महापुरुषों के आगे बड़बड़ाते हैं कृपा कर दो। ये प्रेमी, कौन कर दे, क्या कर दे? ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा? क्या कोई ऐसा समय है जब कृपा नहीं? फिर यदि कहो कि क्या ये कृपा मांगनी गलत? हे प्रेमी, नहीं, गलत नहीं। कृपा मांगनी तो बहुत अच्छी चीज, पर संभालनी जरूरी है। मांगना तो गलत नहीं। गुरु वशिष्ठ मांगते हैं भक्ति, सदा सत्संग, थोड़ी बात नहीं। कहते हे श्री राम, यदि प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति दान दो, सदा सत्संग दो। अब हे प्रेमी, प्रश्न ये है कि जब महापुरुषों ने ये चीजें मांगी, भक्ति, सदा सत्संग, चरण कमलों का प्रेम, तो क्या उनकी सोच छोटी थी या तुम्हारा पदार्थ मांगना ये छोटा है? दोनों में से एक अंतर तो है। या तो उनकी सोच छोटी थी जिन्होंने मांगा भक्ति, सत्संग, सेवा, या तुम्हारे चित्त में कहीं छोटापन है। क्योंकि एक सज्जन ने प्रश्न किया था, कहता गुरु महाराज, क्या हम जब सब कुछ गुरु महाराज को समझते हैं तो क्या उनसे भी ना मांगें? हे प्रेमी, प्रश्न मांगने ना मांगने का नहीं, प्रश्न मंगतापन का है।
एक बच्चा अपनी माँ से रोटी मांग लेता है, पर मांगने से वो भिखारी नहीं हो जाता। कौन है जो नहीं मांगता? लेकिन हर चीज दायरे में है। एक है जिसका काम ही मांगना है। यहां से एक चीज समझ लेना कि मांग क्या है और मंगतापन क्या है। महापुरुष मांगते हैं बहुत ऊपर की चीज, भक्ति, सदा सत्संग, कुछ क्षणों के लिए नहीं, सदा के लिए। क्योंकि उन्हें किसी और चीज से कोई लेन देन भी नहीं, किसी और चीज से कोई मतलब भी नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें पदार्थों की जरूरत नहीं, जरूरत उन्हें भी है, भूख उन्हें भी लगती है, कपड़े उन्हें भी चाहिए, पर वो इस चीज को मांग नहीं बना गए। मांग फिर वहीं अटकी है, सदा सत्संग। अब यदि कहो कि क्या फिर उन्हें सत्संग की कमी है? ये प्रेमी नहीं, कमी वहां सत्संग की भी नहीं। पर एक चीज आपने देखी होगी, संसार में जब भी कोई कमाता है, कमाने वाला आदमी, उसके बैंक में कितना भी धन पड़ा हो, ब्याज कितना भी आए, पर उसका ध्येय, उसका जोर एक बात पर रहता कि यदि बाहर से डालना बंद कर देंगे तो बैंक का भी जाता रहेगा। कुछ ऐसी सोच महापुरुषों की है कि जो है सो तो है, पर जीवन में एक खींच बनी रहे कि सत्संग के प्रति मैं समर्पित रहूं। जैसे तुम धन के प्रति, संसार के प्रति समर्पित हो, ऐसे ही महापुरुष हर कर्तव्य में से गुजरता हुआ इस लक्ष्य पर है कि मेरी सत्संग की खींच बनी रहे। कुछ हो सो हो जाए। सवाल यहां शब्दों के सत्संग का नहीं, आचरण का, कि मैं जहां बैठूं वहां मेरा चित्त हरि चर्चा में रहे, जहां जाऊं वहां हरि चर्चा में रहे। अर्थात जिस माहौल में, जिस स्थिति परिस्थिति में रहूं, मेरा चित्त परमात्मा के चरणों में अर्पित रहे। सिर्फ अर्पित रहे, इस एक खींच को बरकरार रखने के लिए मांग है। वो मांग ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई वासना, कोई लालसा हो। वो मांग जैसे एक बच्चा अपनी मां से भोजन मांगता है, इसी प्रकार से है। वो सहज है, और उस मांग में मांग इतनी नहीं जितना प्रयास है। जैसे एक महात्मा थे, उनके जीवन का वृतांत है कि जहां वो रहा करते थे वहां कई सज्जन और भी रहने आ गए। कोई बुजुर्ग थे, कोई युवा थे, तो उनमें से एक लड़का मध्यम सी उम्र का, जैसे 20-25 साल का थे। वो महात्मा जन कुछ सिद्ध किस्म के, तो सबने जो जो काम करना, किसी ने कुछ मांग लेना कि जी मुझे ये चाहिए, मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मांगे जाना। पर उसने कुछ नहीं, बस दिन रात जो हाथों से कर बनता है किए जा रहा, जो सेवा बनती किए जा रहा, मांग कुछ नहीं। जब जीवन में कोई मांग नहीं, कईयों ने कहा भी, कहते तू करता इतना कुछ है, कुछ अपने लिए मांग ले। वो कहता नहीं, बस उन्हें पता ही है। होते 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 जब कुछ समय निकला, तो वो जो सिद्ध थे, महात्मा जन थे, उन्होंने हाथ जोड़े, कहते भाई अब तुम जाओ। कहता जी क्यों, कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई? कहते गलती कोई नहीं हुई, पर जिस मांग को लेकर तू लगा है, वो मांग मैं पूरी नहीं कर सकता। कहते तो कई थे कि मांग ले, मुंह से कभी बोला नहीं, पर जब कर्म की भी अति हो गई,
तो आखिर उन्हें हाथ जोड़ने पड़े। परंतु जाते समय इतना कहा, कहते तूने जिस भाव से किया, मांग तेरी जल्दी पूरी हो जाएगी, पर मैं नहीं कर सकता। सो जो वहां पर दरबार में कोई उनके रहने वाले थे, उन्होंने पूछा, कहते जी इसकी मांग क्या थी? कहते इसको अंदर से एक ही लटक थी कि परमात्मा चाहिए। पदार्थ तो कहते मैं दे सकता हूं, पर परमात्मा चाहिए ये मैं नहीं दे सकता। ये प्रेमी, ये सोच का अंतर है। इसी बात को लेकर श्री रामायण में तुलसीदास जी ने एक वंदना करी है, भक्त की वंदना। शुरू में तो कईयों की करी, देवी की, गणपति की, हनुमान जी की, करते करते बीच में मूर्खों की भी है पर एक भक्त की वंदना या संत की वंदना है। क्या कहते? वंदो संत असज्जन चरना। वहां पर दोनों की, मूर्खों की और संत की वंदना की तुलना कर गए। दोनों की वंदना में एक बहुत खासियत चुनते हैं तुलसीदास। कहते कि एक का हृदय बहुत सम है, एक का हृदय उच्छिष्ट उछला हुआ सा है। मिलत एक दारुण दुख देही, विचरत एक प्राण हर लेही। कहते एक का मिलना ही दुख है, एक का बिछड़ना ही दुख है। मूर्ख आदमी कहते जहां मिल जाए बस वहीं समझ लो कुछ मुसीबत आ गई। संत भक्त जहां से बिछुड़ने लगे, चाहे वो मेल एक दो क्षण का हो, कुछ घंटों का हो, लेकिन उसमें भी दुख होता, परंतु वो दुख प्राण हरने जैसा है। क्यों? क्योंकि संत का, भक्त का हृदय सम है। भक्त के हृदय में एक ईश्वर के सिवाय कुछ और मांग नहीं, कुछ और नहीं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा हो, कुछ पदार्थ ना। दूसरी बात, भक्त का हृदय प्रयास में है। हे प्रेमी, ये बहुत बारीक अंतर है कि भक्त का हृदय शब्दों में नहीं, प्रयास में ज्यादा है। शब्द तो हम सबके पास बहुत हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएं, कहीं जाएं, धार्मिक स्थलों पे जाएं, स्नान करने जाएं, हमारे पास शब्दों का ही ढेर है। उसी से ही मांगे भी हैं, उसी से सबको प्रसन्न भी किए जा रहे। उन्हीं शब्दों से महिमा हो रही है, देवी मां तू ही तू, हे हनुमान जी बस तू ही तू, आप ही सब कुछ। चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे अवतार हैं, चाहे संत जन हैं, हम शब्दों से ही उन्हें प्रसन्न किए जा रहे, परंतु पीछे प्रयास कोई नहीं ना। लेकिन संत का नगर की थी भी काफी उम्र दराज। जब कभी किसी के साथ, किसी के संग में मिलकर हरि चर्चा का समय मिला, आना शुरू हुई, तो गुरु महाराज को उन्होंने कहा, कहते जी जैसे अक्सर बुजुर्ग लोग कहा करते थे, कहते जी हूं तो मैं अनपढ़, मुझे कोई मंत्र ऐसा देना जो आसान हो। गुरु महाराज कहते, माता तू चिंता ना कर, मैंने कोई मंत्र नहीं देना, मैंने ऐसा बोझ नहीं डालना कि तेरी अनपढ़ता बीच में आ जाए। कहती जी फिर मुझे ज्ञान कैसे होगा?
क्योंकि बुजुर्गों ने एक चीज सोच रखी थी कि हम कुछ जाप करेंगे, कुछ बोलेंगे तो शायद हमारे जीवन में कुछ अनुभव आए। कहती जी फिर मैं करूंगी कैसे, मुझे ज्ञान कैसे होगा जब मुझे मंत्र याद नहीं होंगे। तो गुरु महाराज ने पूछा, कहते तेरा बेटा क्या करता, तो बताया कुछ दुकान इत्यादि थी। गुरु महाराज कहते बता, यदि उसे 200-300 आदमियों के बीच में खड़ा कर दूं तो पहचान लेगी। कहते जी बिल्कुल। कहते 1000 के बीच में खड़ा करूं तो, कहती तो भी। कहते 1,00,000 के बीच में खड़ा करूं, कहती जी आप जितने मर्जी में खड़ा करो मैं पहचान लूंगी, क्योंकि आखिर है तो मेरा ही। बस कहते माता ऐसे ही जो परमात्मा है तेरा ही, जिस दिन तुझे पता चल गया उस दिन सिर्फ पहचान बाकी रहेगी, मंत्र या कुछ शब्द नहीं। शब्दों का तो कहते काम खत्म, क्योंकि जो शब्द से पकड़ा जाए, जो अक्षर से पकड़ा जाए सो परमात्मा नहीं। वो केवल और केवल अपने आपे को स्थिर करने का तरीका तो हो सकता, अपने आपे को बांधने का एक मात्र कारण हो सकता, और ज्यादा नहीं। परमात्मा का जब भी सवाल आएगा तो सारी इंद्रियां ढीली पड़ेंगी। इसीलिए भक्त कभी शब्दों में नहीं जीता, या यूं कहूं जो जिस भी कला में जी रहा जब वो उसमें शब्दों से उठ गया तो भक्त हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि हम चाहे कैसे भी जी रहे हैं, जिस दिन इंद्रियां ढीली पड़ गई, शब्द छूट गए, उस दिन परमात्मा की समझ पैदा होती। जब तक शब्दों का आश्रय है तब तक परमात्मा की समझ नहीं पड़ती, उसके प्रति कहीं सुनी श्रद्धा जरूर हो जाती। इसलिए हे प्रेमी महापुरुष बारंबार एक बात पर जोर देते हैं, कहते तू जिस भी स्थिति में है, दुख सुख क्लेश जिस भी स्थिति में है, उसमें बार बार सुमिरन की डोरी खींच। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि हे प्रेमी पहले एक विज्ञान को समझ लेना कि सुमिरन दरअसल काम कैसे करता। शरीर तेरा बना 5 तत्वों से, ये पांचों तत्व ब्रह्मांड में बहुतायत में हैं, खुले में हैं, लेकिन तेरा शरीर उनके छोटे छोटे हिस्से से बना। इस शरीर के पांचों तत्व जब तक अपनी स्थिरता में हैं, जब तक अपने अनुपात में सही हैं, तब तक तेरा शरीर ठीक। ज्यों ही अनुपात बिगड़ा त्यों ही रोग आते हैं। अब हे प्रेमी, प्राकृतिक रूप से ये शरीर तूने, तेरी माता ने, पिता ने अपने हाथों से तो किसी ने गढ़ा नहीं, प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है। इसीलिए जब तेरे स्वयं के ऊपर इसको चलाने की एक जिम्मेवारी आई, अर्थात खाना ना खाना, वस्त्र पहनने ना पहनने, जब तुझे इस प्रकार की जिम्मेवारियां मिली और उन जिम्मेवारियों में कुछ गलती हुई तो तू रोगी हुआ। जब उसमें कुछ उठापटक हुई, कुछ गलत खान पान हो गया, समय पर वस्त्र ना पहने, ठंड लग गई, गर्मी लग गई, उतने से तू रोगी हो गया। पर हे प्रेमी, इस शरीर पर प्रति क्षण कोई ना कोई स्थिति, कोई आफत बनी रहती। कभी आपत्ति शरीर पर है, इस पर ना बनी तो कभी बुद्धि पर है, कभी कोई मन में बोझ आ गया, कभी कोई दुख तकलीफ आ गई, कभी बहुत रोने की स्थिति आ गई, कभी बहुत हंसने की आ गई, और हालत ऐसी हो रखी कि जैसे किसी ने हाथ बांधे हों और लगातार थप्पड़ पड़ रहे, कभी इधर कभी इधर,
कभी दुख कभी सुख, हिला जा रहा हिला जा रहा, हिलते 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 ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल अर्ध चेतन सा, बेहोश और जागृत मिक्स सा हो गया। भजन गाते थे, मोह माया ने मत मारी, हे प्रेमी मत तो अपने आप मारी गई, मत इसलिए भ्रमित हुई क्योंकि चोट एक तरफ की नहीं। अभी इधर से थप्पड़ लगा, अभी उधर से। कई बार तो ऐसा हो जाता, घर में दो दो रिश्तेदार एक ही समय पर एंटर कर रहे, एक तो बच्चा पैदा होने की खुशी में लड्डू लाया है, दूसरा मरकत का कोई कार्ड दे गया। तब समझ में नहीं आता कि किसको हंसे किसको रोएं। ऐसी रोज परिस्थितियां हैं। कहावत है, कहते जब तक जीना तब तक सीना, कि जब तक जीना है तब तक सिलाई करते रहो। ये जीवन रूपी कपड़ा कभी इधर से फटे कभी उधर से, उसको सिए इधर से फट जाए, इधर से सिए उधर से फट जाए। इन थपेड़ों के कारण सारी चीजें पूरी हो रही, बस एकाग्रता नहीं बन रही। और सब कुछ पूरा है। ये मार ऐसी है, गुप्त मार है, खाने को भोजन भी मिल रहा, सोने का भी समय है, वस्त्र भी मिल गए, सब कुछ हो रहा, पर एकाग्रता नहीं बन रही। क्योंकि जब एकाग्रता का सवाल आया, एक थप्पड़ और पड़ा, उधर को मुंह करके खाना खाया, खाते खाते एक थप्पड़ लगा मुंह उधर को। सारा जीवन एक ही चीज, एक ही मार। इसीलिए जब भी कभी कोई महापुरुष एकाग्रता की, ध्यान की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रश्न सुनते सुनते शुरू हो जाता। कहते हैं हाँ ये तो है, मन नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि हे प्रेमी, जिस थप्पड़ की मैंने बात कही वो तेरे मुंह पर नहीं लगता, वो मन पर लग रहा। हिला हुआ है मन। शरीर को इतनी समस्या नहीं, विपत्तियां शरीर पर आती, प्रभाव मन पर पड़ता। इसीलिए मनी राम टिकता नहीं, इसीलिए मन में स्थिरता नहीं आ पाती। और ये तो संभव है कि पानी बिल्कुल टिका हुआ हो, उसमें तो अपना चेहरा दिखे, जिसमें हल्की सी लहर बन गई उसमें चेहरा नजर नहीं आता। जो चेहरा तुम एक छोटी सी कटोरी में देख सकते हो वो समुद्र में नजर नहीं आता। पानी बहुत है, पानी बहुत है, परंतु लहरें भी बहुत हैं। अपना आपा देखने के लिए कुछ टिका हुआ होना चाहिए। ऐसे ही महापुरुष कहते, तू अपने में अपना आपा देख, पर लहरें होंगी तो नजर नहीं आएगा। और मन में बराबर लहरें आ रही, बराबर लहरें चली हैं, किसी का लेन देन, मरण, पैदाइश, अपना पराया, अच्छा बुरा, 100 तरह के प्रश्न, 100 तरह के जवाब, 100 तरह के किंतु परंतु। और यदि मन कभी ऐसे प्रश्न ना भी करे तो हम जबरदस्ती प्रश्न देते हैं कि कर, क्योंकि आदत हो रखी है, आदत पड़ गई है उन प्रश्नों में जीने की। ना भी हो तो जबरदस्ती दे लेते हैं। और जब कभी शांत होने का समय आता तो हम प्रश्न दे बैठते हैं। जब प्रश्नों में उलझाव ज्यादा आ जाता तो शांति ढूंढते हैं। अर्थात कुल मिलाकर कहो तो बीमारी स्वयं की पैदा की हुई है। बीमारी अपनी पैदा की हुई, अपने में पैदा की हुई, हल उसका ढूंढते हैं कहीं बाहर जाकर। तो कबीर साहिब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कहीं है, हिरण की खोज किसी और तरफ को है। ऐसे ही समस्याएं हमने कहीं और रख रखी, इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा। और समस्याएं गुप्त की हैं, इलाज शब्दों से ढूंढा जा रहा। ये और भी हंसी की बात। कभी करके देखना, यदि समय मिले तो।
एक अभ्यास है छोटा सा, 1-2 मिनट के लिए कर लेना। भोजन इत्यादि करके बिल्कुल फ्री होकर जब सोने का समय आए 30 सेकंड के लिए ही कर लेना। एकांत होकर बिस्तर पर बैठ जा, शांत हो जा, सिर्फ मन की गति को पढ़। मन की गति को रोज ऐसे पढ़, और जब तुझे लगेगा, जिस दिन लगेगा कि आज के जो जो जरूरी काम थे हो गए, जो आगे के हैं तकरीबन वो भी हो गए, कुछ ज्यादा काम नहीं, जब ऐसा खाली सा समय आए तब भी अपने आपे को पढ़ना। पहले तो जब काम थे तब तुझे काम की चिंताएं ज्यादा दिखेंगी, जब तकरीबन काम सिलट गए हो गए तब तू और काम पैदा करेगा। मन हर समय पैदाइश में है, और खड़ा करेगा। हे प्रेमी, ये मन का स्वभाव है। अब क्यों है स्वभाव? क्योंकि मन की दिशा ये है, मन की दशा ये है कि शायद जो मैं और उखाड़ रहा हूं इसमें से कुछ स्थिरता निकल आए, जो कुछ और खोजूंगा इसमें से शांति आ जाए। पता भी है कि स्थिरता भजन में है, चित्त समझता भी है कि शांति सुमिरन में ही है, पर फिर आदत पड़ी और निकाल, थोड़ा सा और निकाल, कुछ ना कुछ खुचरे खोजे जा रहा। जैसे खाली बच्चा हो, उसे आप कमरे में बिठा दो, कमरा बिल्कुल खाली हो, कोई चीज नहीं, सुबह से बिठाकर शाम को जब निकालो तब एक चीज जरूर पाओगे कि यदि उस कमरे में इतना सा भी कहीं प्लस्तर उखड़ा हो तो वहां इतना निशान डालकर बच्चा आएगा, बैठे ने खुचरे जाना। कईयों को ये यदि राम राम कहना राम भक्ति नहीं तो क्या असल वाकई में कुछ और है? जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु महाराज कहते यदि तुझे अपने पर पूरा विश्वास है तो तू हिला क्यों? पहली बात। दूसरी बात, यदि तू केवल इतना मानकर बैठा कि राम 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 कहने से ही हो गया, तो जिस चीज को रामायण ये कहती है कि ध्रुव सगलानी जप्यो हर नामू, पायो अचल अनुपम ठामू, ध्रुव प्रहलाद ने भी किसी राम नाम को जपा था। कौन सा राम नाम था? श्री राम तो आए त्रेता में, ध्रुव प्रहलाद हो लिए सतयुग में। तो जब ये बात कही तो सुन सा हो गया। बस फिर वो नीचे गुरु महाराज चर्चा कर रहे, वो जब 5-6 मिनट गुरु महाराज देखते रहे, कहते बच्चों प्रश्न तेरे हैं, दरी का कोई दोष नहीं। इस बेचारी का क्या दोष है जो इसके तो कहते तंतु निकाले जा रहा। हे प्रेमी, जब भी मन पर बोझ पड़ता है तब ऐसे काम शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि कारण है सोचना पड़ रहा, मजबूरन सोचना पड़ रहा, सोचना चाहता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कहता परमात्मा चाहिए, पर कैसा? जो इस प्रश्न तक तो चाहिए पर आगे नहीं चाहिए। यथार्थ में तो चाहिए ही नहीं, हां शब्दों में जरूर चाहिए। अब यदि कहो कि क्या व्यक्ति को परमात्मा ही चाहिए, तो हे प्रेमी नहीं। नसरुद्दीन बहुत भक्त आदमी था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने पूछ लिया, कहता कि हर कोई कहता है कि मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, क्या सच में चाहिए होता है?
नसरुद्दीन कहता चाहिए किसी को नहीं। जो भी कहता मुझे परमात्मा चाहिए, उसे सही मायने में परमात्मा नहीं चाहिए। वो सामने वाले को ये यकीन दिलाना चाहता है कि तेरी नजर में मुझे परमात्मा चाहिए, पर असल में कुछ नहीं चाहिए। बस जिस दिन सामने वाला कह दे ये तो बड़ा भक्त है, ये तो परमात्मा की मांग रखता, बस हो गया काम। इतना ही यकीन दिलाना था कि वो कह दे कि ये बहुत भक्त है, क्योंकि जिसे चाहिए वो शब्दों में नहीं जीता, वो शब्दों से मौन की यात्रा में चलता है। परमात्मा तो है ही मौन, परमात्मा है ही आनंद। किसी फूल की खुशबू को लेने के लिए नाक से लगाकर नाचना नहीं पड़ता, बारीक बुद्धि होकर सूंघना पड़ता है। आनंदित होने के लिए जरूरी नहीं कि कलियां नाक में घुसेड़कर डांस किया जाए। खुशबू आ गई, चित्त आनंदित हो गया, बस। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुभूति का काम है। ऐसे ही परमात्मा अनुभूति की चीज अनुभव करने के लिए है, मौन की चीज है, शब्दों का वहां काम नहीं। इसलिए हे प्रेमी, एक चीज समझ लेना कि जब जो भी कुछ हम मांग रखते हैं, मांगते हैं, कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उस प्रार्थना के शब्दों को कम कर और उसके प्रैक्टिकल को ज्यादा पकड़। कहना गलत नहीं, गुरबाणीकार हमें समझाते यही हैं। वो तो कहते हैं कि बोल, परंतु कैसा बोल। मंदा तोखा ताल है जे अर्ज करी अरदास। वो प्रार्थना की बात कहते हैं, तो वो प्रार्थना शब्दों की नहीं, अंतरात्मा की है और प्रयास की है, अति प्रयास की है। किसी भी महापुरुष का जीवन देख, उसमें उन्होंने गुरु महाराज के आगे शब्दों को नहीं दोहराया, प्रयास को दोहराया है। नहीं तो गुरु अमरदास जी का जीवन देख ले, उनसे ज्यादा प्रयास करने वाला तो होगा ही कौन। जिस आयु में लोग ये कहते मुझे विश्राम करना चाहिए, उस आयु में वो सेवा शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां चाहिए था। वहां गुरु अंगद देव जी को विश्वास नहीं दिलाना था कि आप मान लो मुझे चाहिए, नहीं, वहां हृदय से चाहिए था। गुरु अंगद देव जी ने कहा था कि यदि चाहिए तो सेवा कर, कहते जी जरूर। बस उस दिन से शब्द खत्म हो गए, क्योंकि मंजिल पर टिक गए, आज्ञा में आ गए, आज्ञा में उतर गए, हरि चर्चा का हिस्सा हो गए, बस आनंदित हैं। जो गुरु महाराज कह रहे सोई ठीक, जो कह दिया सोई ठीक। कोई सवाल ही नहीं कि ऐसा क्यों, किंतु उस कहते जो है सो ठीक ही ठीक। क्योंकि वहां ये कोई वैल्यूएशन, कोई गणना, कोई प्राप्ति का सवाल ही नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं इतना करूंगा तो मुझे ऐसा समझा जाएगा या ये मिलेगा। चाहिए ही कुछ नहीं, एक ही मांग है, हे गुरु महाराज बस तू ही तू, जो आदि है, जो सत है, उसका ज्ञान करो। और वो भी बारंबार नहीं, प्राण उसी मांग में अटके हैं, गुरु वशिष्ठ की मांग की तरह। गुरु वशिष्ठ भी यही कहते हैं, बार बार बर मांगे हूं। अब तुम सोचोगे कि मैं कहता हूं शब्दों में ना जाओ, महापुरुष कहते बारंबार। ये प्रेमी बार बार जरूर, पर वो बारंबार जीव का नहीं, वो बारंबार मानसिक प्रार्थना भी नहीं, वो बारंबार प्रयास है। हर्ष देत श्री रंग पद सरोज अनुपायणी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सत्संग ये चीजें मांगी जा रही, पर किस रूप में? प्रयास रूप में करते हैं। कर करके लगे हैं। ये कह नहीं रहे कि और दे दो दे दो, क्योंकि भक्ति कोई देने की चीज नहीं। क्या ऐसा दे दिया जाए जिसे कहा जाए कि भक्ति दे दी? देने का तो कुछ भी नहीं, समर्पण है।
कौन कितना समर्पित है समझ ले, उसने उतना ही ले लिया। इसलिए महापुरुष कहते तू प्रयास कर। और जब प्रयास का सवाल आता है प्रेमी, तब बहाने हैं कि मैं बीमार, मेरा शरीर नहीं चलता, मुझे खाने को भोजन नहीं। गुरु महाराज के वचन, एक वचन पर टिक जाना। क्या कहते? जब तक तेरे पास श्वास है तब तक तू सुमिरन में चित्त दे सकता। खाने को भोजन है नहीं है ये अलग चीज, भोजन होना चाहिए, वस्त्र होने ही चाहिए, उसके लिए तो प्रयास करे, ये भी बहुत अच्छी चीज। मेहनत करे, दिहाड़ी लगाए, बहुत अच्छी चीज। कर्म योगी बने, बहुत अच्छी चीज। पर जब तक तेरे श्वास चल रहे तब तक तू सुमिरन कर सकता। इस चीज को भूलना मत। यही है जिसे कहा गया भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। भक्ति दान का अर्थ कि कोई ऐसा दान नहीं कि गुरु महाराज ने कुछ उठाकर दिया तो भक्ति हो गई। भक्ति दान का अर्थ कि तेरा चित्त बारंबार सुमिरन में जाए। इसका मतलब है कि तूने वो दान ग्रहण कर लिया, तूने वो शिक्षा धारण कर ली जिससे ये बारंबार हो सकता। एक भी श्वास किसी भी और विषय पर क्यों जाए, संसार के जरूरी काम जितना उनके लिए प्रयास, जितना धन, जितनी दौड़ धूप है कर, और उसको करते करते सुमिरन में चित्त दे। भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में कि तू युद्ध लड़ते लड़ते कर। हे प्रेमी, जहां युद्ध लड़ते लड़ते भी हो सकता, वहां पर तेरे संसारिक कामों में उलझन कहां? पढ़ना है, यदि कोई पढ़ाई चल रही, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, किताबें खुली हैं, एकाग्रता पूर्वक पढ़, सुमिरन की डोरी पकड़ के रख। संसार के काम चल रहे तब भी मौन में रह, सुमिरन कर। जितना ज्यादा हो सके मौन की यात्रा कर और सुमिरन कर। क्योंकि हे प्रेमी, ये एक आध दिन का सवाल नहीं। ये जो शरीर के पांचों तत्व तुझे हिलाते हैं, तीनों गुण हिलाते हैं, उसके कारण तेरी तो हर समय तू वाइब्रेशन मोड पर है। हिला 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 हिला। सुमिरन की डोरी जितना खींचे उतनी स्थिरता आनी शुरू हो जाती। क्यों महापुरुष कहते हैं कि जो सुमिरन में लगे उसके सब दुख दूर होते। व्यक्ति सोच लेता कि ये तो फिर काम ही सस्ता है। ये प्रेमी, दुख दूर नहीं होते। जिस चीज को दुख अनुभव होते हैं, महसूस होते हैं, वो नस तेरी कट जाती। दुख कौन अनुभव करता? दुख अनुभव करता हमारा मन और अहंकार। और जितना जितना सुमिरन में चित्त दे उतना उतना ये ढीले पड़ते दोनों ही। और यदि कहो कि सुमिरन करने से दुख दूर हो, ये प्रेमी, ये तो संभावना ही नहीं। दुख है क्या? दुख सही मायने में चित्त की मांग का ना पूरा होना दुख है। मैं कह दूं कि मुझे वस्त्र पर सोने की तारें लगी चाहिए, नहीं लगी तो दुखी हो गया। मेरी थाली में 36 व्यंजन चाहिए, नहीं लगे तो दुखी हो गया। अब सुमिरन का अर्थ यही नहीं कि वहां पर 36 व्यंजन आ जाएंगे। सुमिरन से दुख नहीं दूर होते, क्योंकि तेरे दुख तो है ही व्यर्थ। सुमिरन से दरअसल होता क्या है, जो चीज तुझे दुखी करती वो वासना हटती, वो इर्द गिर्द का खिलारा हटता। सुमिरन से क्वादतें हटती हैं जिनको लेकर हम दुखी हैं, कि यदि इधर वाले के पास कुछ आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं। ये क्वादत सुमिरन से हटती कि ठीक है, जैसा जो जी रहा सब ठीक, अपना मगन है। कबीर तेरी झोंपड़ी गलकटेन के पास, उनसे भी परेशान नहीं, क्योंकि अच्छे को देखकर हिला तो भी भक्त नहीं, बुरे को देखकर हिला तो भी भक्त नहीं। महापुरुष कहते कसाईयों के बीच में आ जाए तो भी ठीक, क्योंकि उसकी रजा। इर्द गिर्द राजा है, तू बीच में आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो तेरा हिलना है किसी को देखकर, ये है संसार। संसार मतलब सरकना, हिलना।
सुमिरन का अर्थ है स्थिर। जितना जितना सुमिरन करे उतनी उतनी स्थिरता आती, उतना संयम आता, किसी को देखकर प्रभावित नहीं। कोई लाख हो अपने आप में तो भी ठीक, कोई कंगाल हो तो भी ठीक, किसी से प्रभावित नहीं, किसी की किंतु परंतु में नहीं, किसी की हिलजुल में नहीं। ये प्रेमी जो स्थिरता में और मौन में आ गया। ध्यान रखना, मौन बहुत प्रमुख चीज है, एक चाबी की भांति है। हम जीवन में सारे किस्म के त्याग तब तो पूरा कर लेते, मौन पर आकर मार खा जाते हैं। मौन एक वो चीज है जिसने किसी भी चीज को निखार देना, क्योंकि जिस खदान से हीरे निकलते हैं उन्हें काटने वाले, छांटने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अंतिम चीज आती पॉलिश। हीरा अच्छी तरह से काट दिया, घड़ दिया जाए, तब भी उसमें वो चमक नहीं। जब पॉलिश की जाती तो हीरा चमकता है, उस चमक का ही मोल लगता। ये प्रेमी बस इसी प्रकार मौन एक पॉलिश है। कि जहां दुनिया बहुत कुछ रटने जपने शब्दों के जाल में उलझी है, 3 4 5 7 नाम में उलझी है, गुरु महाराज फिर कहते नहीं, शांत अनुभव कर। बोलना कुछ नहीं, शब्द कुछ नहीं, अनुभूति अनुभव कर। यही सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि व्यक्ति सारा जीवन उस बुजुर्ग माता की तरह ही सोचता कि मैं तो जी अनपढ़, मुझे कोई आसान सा मंत्र देना। क्योंकि हमारी पुरातन शिक्षा ही यही है कि शायद बोलने से कुछ मिलता है। पर हे प्रेमी, परमात्मा की विद्या उलट है। यहां जितना चुप है उतना मिलता है, जितना बोलता है उतना गवाया ही जाता। इसलिए मौन को समझ, बारंबार चित्त सुमिरन में दे। इधर उधर की बातें क्यों, बिना वजह की लाग लपेट की रिश्तेदारियों से बच। मोहल्ले में कईयों को भाई बहन भाभी पता नहीं क्या क्या बना रखा। अपने जो हैं मिले मिलाए रेडीमेड हैं वो संभलते नहीं, और पता नहीं कितनों को लपेटा है। फिर उनके लिए कर भी रहा, उनसे दुखी भी है। बताओ तेरा क्या इलाज है? जो परमात्मा की तरफ से मिले वो संभलते नहीं, मोहल्ले में और कई माएं बना रखी, पिता बना रखे। ये प्रेमी, तू जितना है तो उतना ही संभल ले, इतना ही बहुत। यही तो मार है कि हम जिस चीज से दुखी हो सकते हैं हम उसको खींचते हैं। शास्त्र कहते सुमिरन करे न्यारा रहे, लगन हरि के पांव। कि परमात्मा का भजन करो और न्यारा रहे, लगन लगाव सिर्फ ईश्वर के चरणों में। तेरी ईश्वर से पहले कईयों के चरणों में है, कईयों के प्रति समर्पण है। ये प्रेमी, जिससे जुड़ेगा, जिसको खींचेगा, फिर वो तुझे भी खींचेगा। और उनके मसले लेकर जिससे डिस्कस करेगा फिर वो भी दुखी होगा। क्या सारा जीवन यही खेल खेलना? वो हे प्रेमी, न्यारा हो, मौन हो, न्यारा हो। शब्द जाल से तो गुरु महाराज ने पहले ही छुड़ा दिया, अब शब्दों से बच गया तो फ्री के रिश्तों में उलझ गया। अर्थात कोई ना कोई मुसीबत का हार गले में डाले रखना बिन बजाई। शांत हो, जितना हो सके इस ऊपर की बिन वजह की
लाग लपेटों से बच, सुमिरन को समय दे। जहां जाए, जहां बैठे, जहां उठे, ये नहीं कि जो उचित काम जरूरी है वो नहीं करने, कर, पर सुमिरन को समय दे। फिर बैठ, फिर बैठ, फिर बैठ। ऐसा नहीं कि दिन में 1-8 घंटा लगा लिया, बहुत ना। तुझे काम पर वक्त मिले तो वहां बैठ, बारंबार सुमिरन, बारंबार बारंबार। शास्त्र प्रत्यक्ष कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। कहते भाव हो, कुभाव हो, अणख हो, आलस हो जाए, यदि सुमिरन में चला जाए तो चारों तरफ मंगल ही मंगल है। अब यदि कहो कि क्या कुभाव में सुमिरन हो सकता? ये प्रेमी, आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा या जानते होंगे जिन्हें किसी भी उचित समय पर अपशब्द बोलने की आदत हो, जिन्होंने कुछ ना कुछ जब बोलना तो उल्टा ही बोलना। ऐसे व्यक्ति को तुम हरिचर्चा में ले आओ, वो जितना भी कंट्रोल करे वो यहां भी कुछ बोल ही जाएगा। क्यों? क्या उसके मन में कोई पाप, कोई गंदगी है? नहीं, उसकी आदत है। शास्त्र कहता तो सुमिरन की आदत डाल, कुभाव भी आ जाए तो सुमिरन ही हो। ये नहीं कि कुभाव में हो जाएगा, होगा नहीं, पर जिसने सुमिरन की आदत डाल ली उसे संस्कारों वश कभी आया भी तो उसमें भी सुमिरन ही होगा, कट जाएगा। आलस आ जाए, यही नहीं कि आएगा नहीं, आएगा, पर उस आलस में भी सुमिरन के प्रति यदि जिज्ञासा हुई, समर्पण हुआ, तो आलस का संस्कार कटेगा। और होता क्या है, तू करके देख लेना, जितना सुमिरन की आदत पक्की हो, ज्यादा से ज्यादा संस्कार जोर मारते कट जाते हैं। कोई बहुत प्रबल हो, इतना ही प्रबल हो कि तुझे पूरा का पूरा गिरा ले, उसमें गिरने के बाद भी यदि चेष्टा करे तो उठ जाता, दोबारा नहीं वो आता। क्योंकि जिसे तूने एक बार काट दिया वो दोबारा जी नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष कहते सुमिरन कर, पर तुझे और ही कामों से चैन नहीं, और ही रिश्तेदारियों से चैन नहीं, फ्री की रिश्तेदारियों से चैन नहीं। जो अपनी बनी बनाई है वो तो अलग चीज। ये प्रेमी, ये जो बिन वजह की लाग लपेट है, इससे बच, सुमिरन का पक्का हो। बारंबार समय, बारंबार चित्त सुमिरन में दे। मन करेगा बहुत किस्म की ड्रामेबाजी, मन कहेगा कि बहुत हो गया, आज तो घंटा लगा लिया, बस आज तो 2 घंटे भजन कर लिया। ये प्रेमी, 2 घंटे से कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि समय का कोई काम नहीं, हमें एकाग्रता चाहिए। और शास्त्र कहते बारंबार सुमिरन करो। 2 घंटे क्या है, तू 24 का अभ्यास कर, हर समय हर समय हर समय। फिर मौन, जितना हो जाए फिर मौन, काम कर करवा फिर मौन। कोई लिखना पड़ रहा, पढ़ना पड़ रहा, हर समय तेरा चित्त मौन में रहे। दुख आ जाए फिर सुमिरन, हंसी खुशी का वक्त आ जाए फिर सुमिरन। ये प्रेमी ऐसे करके अभ्यास करे तो चित्त को समझ पड़ती। क्योंकि जिन्होंने तो मंत्र बोलने, जिन्होंने शब्दों का सहारा लेना, वो तो बेचारे भूल जाते। वो तो किसी को जवाब देने लगा तो मंत्र टूट जाएगा। हे प्रेमी, सुमिरन टूटता नहीं, तो अभ्यास तो कर, क्योंकि सुमिरन तो चीज ही अंदर की है, शब्दों का काम नहीं। अनुभव है, फील करके पकड़ना अनुभूति है, शब्द का तो सवाल ही नहीं। इसलिए बारंबार सुमिरन में चित्त दे। यदि ऐसा अभ्यासी होना शुरू हो गया तो हे प्रेमी, एक चीज पाएगा कि शास्त्र कहते 5 तत्व 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति है। पहले तो बहुत डामाडोल करती, जितना जितना डोरी खींची जाए उतनी उतना डलक इसकी खत्म हो जाती, चित्त शांत। और कुछ करे वो इस अष्टधा प्रकृति का हिस्सा है। यदि किसी ट्रक में कोई बहुत भारी चीज रखी हुई हो, ट्रक में वाइब्रेशन हो, तुम उस ट्रक के एक किनारे से दूसरे किनारे पर मजबूत रस्सी भी बांध दो, कोई अंतर ना पड़ेगा, क्योंकि वो रस्सी उसके अंदर ही अंदर बंधी है।
उसकी हिलजुल तब खत्म होती जब उसको पूरे को लपेट कर किसी मजबूत चीज से बांधे। ये प्रेमी ऐसे ही हिलजुल तो है, इसे सुमिरन की डोरी से बांध। ये तो करके देख ले, जब कभी चित्त चलायमान हो, कुछ गड़बड़ हो, उसी समय सुमिरन में आ जा, देख लेना मन की गति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चोर 5 तत्वों के साथ मिलकर खलल करते हैं। पर यदि उसी क्षण सुमिरन में आ जाए, चित्त में लोभ आ जाए, कोई सवाल नहीं, पर जैसे ही सुमिरन में उतरा लोभ क्षीण हो जाता। बहुत अहंकार आ जाए, मैंने ऐसे, मैं ऐसे, सुमिरन को खींच, उसी क्षण हो जाता, ओ कोई नहीं, मेरे से कई आगे हैं। ए प्रेमी, ये तो सुमिरन का प्रत्यक्ष है, करके तो देख। पर जितना मौन में रहे उतना ये चीज निखरती है, क्योंकि मौन परमात्मा की भाषा है। इसलिए अभ्यासी हो, शब्दों में नहीं, पूर्णता में जी। क्योंकि हे प्रेमी, ये समय होता है, कृपा है गुरु महाराज की, इतनी बड़ी कृपा है कि घोर कलयुग में तुझे सत चीज पकड़ाई। ये तो देख दुनिया कहां कहां उलझी है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, होता फिर भी पूरा नहीं। तुझे चीज ही वो पकड़ाई जिसके ऊपर सब सदग्रंथ आधारित हैं, और तू फिर उसका प्रयोग ना करे। पारस पत्थर लेकर जेब में रखे भी तो कंगाली नहीं चले जाती। जहां जरूरत पड़े घिस सोना बना अपना काम चला। ये प्रेमी, ये उपयोग की चीज है। सुमिरन उपयोग के लिए है, स्टैंप के लिए नहीं कि मैं भी ज्ञानी हूं। ज्ञानी की डिग्री तो सस्ती है, मिल जाती। प्रैक्टिकली पूर्णता में जीवन में उतरकर ज्ञानवान हो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज।